हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जिनको इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है, लेकिन हमारे देश के ही राजस्थान राज्य में एक ऐसा गांव है जहां कई लोगों ने भूतों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इसके बावजूद भी इस गांव को इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस में नहीं गिना जाता। लेकिन आज की ये कहानी सुनने के बाद कोई और यकीन करे या नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर यकीन करेंगे कि वो गांव हॉन्टेड है। राज अपने दोस्त अजय से बहुत सुन चुका था इस गांव के बारे में, क्योंकि राज का दोस्त अजय इसी गांव का था। राज भूतों में बिल्कुल नहीं मानता था और अजय अक्सर ये कहता कि तू हमारे गांव चल, फिर देखते हैं तू कैसे यकीन नहीं करता। राज भी एक बार जाकर अजय के गांव में देखना चाहता था। माँ तो 4 साल पहले ही चल बसी और अजय की बीवी किसी ज़रूरी काम से आज ही अपने मायके गई थी। राज अजय के बाबूजी से मिला, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। खैर, देर रात तक गप्पे मारने के बाद अजय और राज अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। राज को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक खांसने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। राज ने उठकर देखा, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और बाहर उसके कमरे के सामने से अजय के बापूजी चलकर घर के मेन दरवाजे की ओर जा रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? अजय के बापूजी तो पैरालाइज्ड हैं। इसी सोच में डूबा था राज जब उसकी नज़रों के सामने बाबूजी घर से बाहर निकल गए। राज उठा और बाबूजी को पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा और दौड़कर घर से बाहर निकला। लेकिन बाहर रात के घुप अंधेरे में राज को कोई दिखाई नहीं दिया। राज इधर उधर देखता 20 कदम आगे बढ़कर रुका कि तभी कंधे पर आए एक हाथ ने राज को सर से लेकर पैर तक पूरा हिलाकर रख दिया। पलट कर देखा तो राज की जान में जान आई। पीछे उसका दोस्त अजय खड़ा था। अजय ने पूछा, तू इस वक्त बाहर क्या करने आया है? राज ने जवाब दिया, यार मैंने तेरे बाबूजी को घर से बाहर जाते देखा। अजय ने ज़रा गुस्से में कहा, पागल हो गया है क्या तुम? भांग पी रखी है क्या? बाबूजी बेचारे चल भी नहीं सकते, वो कैसे घर से बाहर आ सकते हैं? इस बात का राज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जानता था कि उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया है। खैर, आगे आगे राज और पीछे पीछे अजय। राज मेन गेट से अंदर घुसा और घुसते के साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने अजय खड़ा था। राज ने पलटकर पीछे देखा। पीछे अब कोई नहीं था। सामने खड़े अजय ने राज का खुला मुंह और फटी आंखें देख कहा, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? राज बोला, मैं जानता हूँ, ये सब तू ही कर रहा है ना, मुझे डराने के लिए? अजय ने पूछा, अरे पर हुआ क्या है? राज ने अजय की इस बात का जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन 10 या 15 मिनट के बाद एक बार फिर राज की नींद टूटी। खिड़की से आती उस आवाज़ के कारण राज बिस्तर से उठा। खिड़की तक जाकर खिड़की खोली तो वो दबी सी आवाज़ और भी तेज हो गई। राज ने देखा कि उसकी खिड़की से कुछ ही दूरी पर 4 औरतें अपने चेहरे को बालों से ढककर आसमान की तरफ हाथ किए रोए जा रही थी। ये नज़ारा राज को ये मानने पर मजबूर कर रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। राज ने तुरंत खिड़की बंद की और खिड़की बंद करते ही वो आवाज़ें भी शांत हुई। पलटकर राज दौड़ा दौड़ा अजय के कमरे तक गया, लेकिन अजय अपने कमरे में नहीं था। राज बाबूजी के कमरे में गया, लेकिन अजय वहाँ भी नहीं था।
लेकिन अजय के बाबूजी अपनी गर्दन टेढ़ी किए दरवाजे की ही तरफ देख रहे थे, जहां इस वक्त राज खड़ा था। बाबूजी ने अपने कांपते दाएं हाथ से राज की तरफ पास बुलाने का इशारा किया। राज बाबूजी के ज़रा पास गया। वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज ने बाबूजी के होठों के सामने अपना कान लगाया। बाबूजी ने धीरे से राज के कान में कहा, अजय मर चुका है। राज ने एकदम कान हटाया, क्योंकि राज समझता था कि बाबूजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। राज 4 कदम पीछे हटा। तभी राज के कानों में अजय की आवाज़ पड़ी, भाई राज, बाहर आ जल्दी, बाहर आ भाई। राज दौड़ा बाहर की तरफ। उसे लग रहा था कि अजय किसी मुसीबत में फंसा है। राज दौड़कर घर से बाहर गली में पहुंचा तो देखा गली के एक कोने पर अजय खड़ा राज की तरफ पास बुलाने का इशारा कर रहा था। राज अजय के पास पहुंचा। पागल इंसान, रात के इस वक्त इधर क्या कर रहा है? लेकिन इसके जवाब में जो बात अजय ने कही, उसकी उम्मीद राज को बिल्कुल भी नहीं थी। चुप 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 चुप। तो कहता था ना कि तुझे हमारे अस्तित्व पर यकीन नहीं है, लेकिन आज तुझे यकीन करना होगा माय डियर राज। अजय की लाल आंखें और धीरे धीरे सफ़ेद पड़ता चेहरा देख राज को यकीन हो रहा था कि अजय नहीं बल्कि कोई और है। राज उल्टे पैर दौड़ा घर की तरफ और पीछे से बिल्कुल उसके कान में एक आवाज़ गूंजती रही, भागो मत राजा बाबू, भागो मत, हम दिखाते हैं आपको भूत। राज ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और सीधा बाबूजी के कमरे में पहुंचा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबूजी अभी भी दरवाजे पर नज़रें गड़ाए थे। एक बार फिर उन्होंने इशारा करके राज को पास बुलाया। राज ने पास जाकर कान लगाया तो बाबूजी ने कहा, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस तुम डरो मत। राज को भी बाबूजी की ये बात बिल्कुल पते की लगी। राज ने अपनी आंखें बंद की, कमरे से बाहर निकला। रात भर अंदर बाहर होने की वजह से राज को इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि उसका कमरा कितने कदमों की दूरी पर है। राज आंख बंद किए ही जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। रात भर उसे औरतों की रोने की आवाज़, तो कभी अजय की वो बदली सी डरावनी आवाज़, हे राज, उठना उठना डरपोक, चल दिखाता हूँ तेरे को भूत। अगली सुबह राज को मालूम पड़ा कि शहर से लौटते वक्त अजय का रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई। मतलब अब तक राज जिससे घंटों बातें करता था वो अजय नहीं बल्कि उसका भूत था। कहते हैं इस गांव में जो मरता है उसकी आत्मा यहीं भटकती है। कुछ आत्माएं क्रूर होती हैं अजय की तरह और कुछ दयालु बाबूजी की तरह। जी हाँ, राज को ये भी पता चला कि 15 दिन पहले ही बाबूजी की मौत दौरा पड़ने से हुई। घर में अकेले रहना मुश्किल था, इसीलिए अजय की बीवी मायके चली गई। भूत प्रेतों में यकीन न करने वाले राज ने यहाँ के सरपंच को जाते जाते यहाँ की आत्माओं की शांति के लिए हवन करने की सलाह दी। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी। क्या आप भी इस गांव का नाम जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिडिल क्लास राकेश आज बेहद खुश है क्योंकि आज उसने अपनी बीवी के लिए नेकलेस खरीदा है। वैसे तो अपनी सैलरी में वो नेकलेस अफोर्ड कर पाना राकेश के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी राकेश ने एक बेशकीमती हार अपनी रजनी के लिए ख़रीदा है। राकेश हार लेकर घर पहुंचा और रजनी को वो हार दिखाया। रजनी तो हार देखकर
खुशी से पागल हो जाने वाली थी। और हो भी क्यों ना, हार उस पर काफ़ी जच भी रहा था। लेकिन रजनी ने राकेश से जब पूछा कि उसने इतना महंगा हार कैसे खरीदा, तो राकेश ने कहा, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ गिनकर क्या करोगी। रजनी को भी राकेश की ये बात बिल्कुल सही लगी। हार की खुशी में मदहोश रजनी और रजनी की खुशी में खुश राकेश दोनों खाना खाकर सोए। रजनी को तो नींद आई भी नहीं थी कि रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। ऐसा मधुर संगीत रजनी को उसके बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर रहा था। और रजनी बिस्तर से उठी और उठकर ध्यान लगाकर संगीत सुना तो पाया आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। रजनी ने जाकर दरवाज़ा खोला और घर से बाहर चली गई। इधर लेटे लेटे राकेश को महसूस हुआ कि बिस्तर पर रजनी नहीं है। बिस्तर पर उठकर बैठा, इधर उधर देखा तो पाया किचन की लाइट्स ऑन थी। हो न हो रजनी किचन में ही थी। राकेश बिस्तर से उठा और किचन तक गया, लेकिन जो नज़ारा किचन में राकेश ने देखा, वो देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दुख, दर्द, डर, चिंता में से आखिर हुआ क्या है। क्योंकि किचन के बीचों बीच रजनी घुटनों और कोहनी के बल पर ज़मीन पर रखे एक कटोरे से दूध किसी जानवर की तरह चाट चाट कर पी रही थी। राकेश ने पूछा, ये क्या कर रही हो रजनी। रजनी ने गर्दन उठाई, पहले गुस्से में राकेश की तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। तभी घर का मेन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। राकेश ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला और बाहर से रजनी अंदर आई। दरवाजे पर रजनी को देखकर राकेश की आंखें हैरानी से फैलती रही। राकेश को ऐसे शौक में देखकर दरवाजे पर खड़ी रजनी ने राकेश से पूछा, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो। राकेश ने रजनी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और हिम्मत जुटाकर पलटा किचन की तरफ, जहां ज़मीन पर दूध का कटोरा तो रखा था, लेकिन रजनी वहाँ कैसे हो सकती थी, क्योंकि रजनी तो दरवाजे पर खड़ी थी। डरा सहमा राकेश वापस जाकर बिस्तर पर बैठा। माथे का पसीना और शिकन देखकर रजनी ने राकेश से पूछा, क्या हुआ राकेश, तुम डरे हुए क्यों हो। राकेश ने सवाल के बदले सवाल पूछा, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो इतनी रात को। रजनी ने जवाब दिया, अरे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैं तो बस 5 मिनट पहले ही चेक करने के लिए गई थी। मगर तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम डर से कांप रहे हो। कुछ नहीं, सो जाओ। इतना कहकर राकेश एक तरफ करवट लेकर लेट गया। रजनी ने सोचा राकेश ने शायद कुछ सपना देखा है, और यही सोचकर रजनी भी सो गई। अगले दिन सुबह राकेश उठा, नहा धोकर अपने काम पर निकल गया। पूरे दिन राकेश के मन में रात का वो नज़ारा ही घूम रहा था। शाम को घर जाते वक्त रास्ते में राकेश ने देखा कि सड़क किनारे कुछ लोगों की भीड़ खड़ी थी। राकेश ने साइकिल रोकी और भीड़ के पास जाकर भीड़ को चीर कर देखा कि एक गाड़ी पेड़ से इतनी बुरी तरह टकराई थी कि उसके अंदर बैठी वो औरत गाड़ी का शीशा तोड़ आधी बाहर झूल रही थी और आधी अंदर। और जैसे ही राकेश की नज़र उस औरत के हार पर पड़ी, जो बिल्कुल वैसा था जैसा राकेश ने रजनी को दिया था, तो राकेश भौचक्का सा रह गया, क्योंकि भीड़ के सारे लोग अब राकेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे राकेश ने उनका कुछ नुकसान कर दिया हो। राकेश तुरंत अपनी तेज़ सांसें और धड़कनें समेट वहाँ से निकला, लेकिन राकेश ने साइकिल के पैडल मारते मारते पीछे मुड़कर देखा। वो सारे के सारे लोग सड़क पर आकर राकेश को ही देख रहे थे। राकेश ज़ोर ज़ोर से पैडल मारने लगा, और जब उस भीड़ से काफ़ी दूर आ गया, तब जाकर राकेश ने चैन की सांस ली। राकेश आज घर पहुंचने में भी थोड़ा लेट हो गया।
सड़क से ही राकेश के घर की खिड़की साफ दिखती थी और उसी खिड़की पर राकेश ने देखा कि रजनी खड़ी किसी से बातें कर रही है, लेकिन किससे वो राकेश नहीं देख पाया। राकेश ने तुरंत बरामदे में साइकिल खड़ी की और दौड़ा दौड़ा पहुंचा घर के अंदर। घर के अंदर जाकर देखा तो रजनी एक कुर्सी पर बैठी अपने गले के उस सुंदर हार पर हाथ फिरा रही थी। राकेश ने नज़दीक जाकर रजनी से पूछा, कौन था वो जिससे तुम बातें कर रही थी? रजनी ने कहा, कहाँ, कोई भी तो नहीं है। राकेश ने कहा, झूठ मत बोलो रजनी, बताओ कहाँ छुपाया है उसे। इसके जवाब में जो रजनी ने कहा वो सुनकर राकेश की तो मानो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि रजनी ने कहा, तेरी बीवी तो बड़ी भोली है, लेकिन तू बड़ा हरामी है राकेश। सोच सोच, तेरी बीवी को पता चलेगा कि ये हार तू कहाँ से लाया है। रजनी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी आवाज में क्यों बात कर रही हो? रजनी ने अपनी गर्दन एक बार दाईं, एक बार बाईं और घुमाई और फिर एकदम से खड़ी होकर अपने एक हाथ की मुट्ठी से राकेश के गले को दबाकर उसे धक्का दिया। राकेश खांसता हुआ जमीन पर जाकर गिर पड़ा और उसी वक्त रजनी ने अपने आप को दौड़कर किचन में बंद कर लिया। राकेश ने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। किचन से बस रजनी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। राकेश ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन अंदर से लगातार रजनी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती रही। थक हार कर राकेश ने दरवाज़ा पीटना बंद किया और अंदर रजनी ने हंसना। राकेश ने रोते रोते कहा, छोड़ दो उस बेचारी को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अंदर से आवाज़ आई, बिगाड़ा तो मैंने भी तेरा कुछ नहीं था, तू मेरी जान बचा भी सकता था। उस वक्त मेरी सांसें चल रही थी। दरअसल 2 दिन पहले राकेश जब काम से लौट रहा था, जब सड़क किनारे उसकी नज़रों के सामने एक बड़े से पेड़ से एक गाड़ी टकराई। राकेश पास गया तो पाया एक औरत गाड़ी के शीशे से आधी बाहर और आधी अंदर झूल रही थी। राकेश चाहता तो उसकी जान बचा सकता था, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बड़े सपने देखने वाले गरीब राकेश की आंखों पर उस औरत के गले के हार ने लालच का पर्दा बांध दिया और राकेश उसके गले से हार निकालकर वहां से भाग गया। खैर, इस घटना को आज 2 साल बीत चुके हैं। रजनी को दौरे पड़ते हैं। वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। उस हार को कई बार राकेश बाहर फेंक आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो हार रजनी के गले में ही मिलता है।